नमस्कार दोस्तों। आज 10 सितंबर 2025 है और बेसिकली मेरा मानना ये है कि अगर बाज़ार में कुछ कहने को ना हो तो कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी आप किसी भी साइड ट्रेड लेंगे तो आपके गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर लास्ट एक वीक का मैं अपना ट्रेड को एनालाइज़ करूँ तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में रहा हूँ, डिसेंट प्रॉफिट में रहा हूँ। अब आज का वीडियो बनाने का मुद्दा ये कि बाज़ार में कल से और कल मॉर्निंग से कुछ चेंजेस देखने को मेरे को लगे हैं जो कि शेयर करने चाहिए आप लोगों के साथ। हो सकता है आपकी भी ट्रेडिंग में हेल्प हो जाए। दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारे एक लैगर्ड थे जो बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा एक डाउन साइड की तरफ दिखा रहे थे, तो देखो बाज़ार को ना ऊपर की जर्नी के लिए एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है। इनिशियली आपने देखा कि बाज़ार में आईटी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे थे। तो कल एक फर्स्ट एक साइन आपको रिवर्सल का मिला है जब प्रमोटर्स बायबैक करते हैं। देखो प्रमोटर्स बायबैक उस कंडीशन में करते हैं जब उनको लगता है कि बाज़ार में उस पर्टिकुलर शेयर्स में ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से बाज़ार में एक टेलवेंट की वजह से, जो टेलवेंट आ रहा है बाज़ार में, उससे आपका एक रुझान चेंज हो जाता है बाज़ार, बिकॉज बाज़ार जो एक सेंटीमेंट का गेम है। अभी तक को बाज़ार को जो है वो ऑटो एंसिलरी लीड कर रहे थे। अब मेरे हिसाब से यहाँ से आपको आईटी और बैंक यहाँ से लीड करेंगे। उसका कारण है यहाँ पे कि अब बाज़ार में आप देख रहे हो कि बाज़ार का पूरे साल अगर आपने बाज़ार को ऑब्ज़र्व किया है, पिछले अक्टूबर से अभी सितंबर तक ऑलमोस्ट एक साल हो गया है, तो अब माइनस में आपने रिटर्न दिया है। तो एक साल में आपने माइनस में 4 से 5% का रिटर्न दिया है। अब चांसेस ये हैं कि ये कितने दिन और रह सकता है। अब मेरे हिसाब से यहाँ से आपको एक ऊपर की जर्नी मिलेगी। अभी निफ्टी अगर आप देखें तो 24,550 के आसपास है। तो यहाँ से आपको निफ्टी में एक लॉन्ग का स्टांस बनाना चाहिए और बाय ऑन डिप बनाना चाहिए टिल आप 24,750 के नीचे क्लोज ना हो जाओ, और आपका फर्स्ट टारगेट 25,200 के आसपास होना चाहिए। आपको ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि कब आपको अपने प्राइस को चेज़ करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। जैसे ही पहले 5 मिनट का हाई भी नहीं गया, बट मैंने एग्जीक्यूट कर दिया बाय का ट्रेड। इसके कारण ये थे कि आपकी जो मार्केट ब्रेथ थी और मार्केट सेंटीमेंट थे वो चेंज हो गए, क्योंकि बाज़ार को एक ट्रिगर चाहिए होता है किसी भी चीज़ में पुशअप देने के लिए ऊपर की साइड। अब जो ये आज मोमेंटम मिला है बाज़ार में, मेरे हिसाब से ये कुछ दिन कंटिन्यू रह सकता है। स्पेसिफाई हम स्टॉक्स की बात करें तो मेरे पास बजाज फाइनेंस का फ्यूचर होल्ड है, मेरे पास रिलायंस का फ्यूचर होल्ड है। आज मैंने सिप्ला से प्रॉफिट बुक कर लिया है। इशू ये है इस तरीके के बाज़ार में कि आप में कन्विक्शन है कि नहीं है। मेरे में बाज़ार को देख के जितनी कन्विक्शन है कि बाज़ार इवेंचुअली आपका ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। रीज़न ये है कि मार्केट ब्रेथ आप देखें पॉजिटिव है, सेंटीमेंट मूव हो रहे हैं पॉजिटिव। गवर्नमेंट ने जितना इनिशिएटिव करना चाहिए था उससे ज़्यादा इनिशिएटिव करके दिया है। अब इसको आप दो नज़रिए से समझ सकते हो कि बाज़ार ऊपर नहीं जा रहा, वाइसे वर्सा भी आप चीज़ समझते हो बाज़ार नीचे नहीं जा रहा है। बिकॉज अगर इस तरीके के माहौल में अगर आप 5 साल पहले का बाज़ार देखते तो एफआई ने जिस स्टांस से बाज़ार को बेचा है, आप हो सकता है 20,000 के नीचे ट्रेड कर रहे होते। तो समझने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो इस तरीके के बाज़ार में आपको जब तक 24,000, देखो आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप छोटे पॉइंट्स के लिए खेलो या बड़े पॉइंट्स के लिए खेलो, इशू ये कि आपका व्यू क्लियर होना चाहिए बाज़ार के लिए। व्यू जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। मैंने एक हफ़्ता पहले ही एक शेयर का नाम बताया था, अगर आप व्हाट्सएप पे फॉलो करते हैं, शेयर का नाम था मोशिप। वहाँ से वो 60% ऊपर चला गया। अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे देखते हैं तो वहाँ पे वो 210 के आसपास गया था, 260 तक का गया। तो मतलब 40 से 50% का मोमेंटम उसमें देखने को मिला। आज मैंने एक ज़ेंजा टेक बाय किया है और दूसरा मेरे हिसाब से एक डिफेंस शेयर में भी आपको मोमेंटम बनाए रखना चाहिए। वहाँ से भी वो 20 के आसपास वहाँ पे पॉज लिया है काफ़ी दिनों से, तो वहाँ से एक ऊपर की जर्नी आपको देख सकती है। और ये टाइम है कि अपने आप पोर्टफोलियो को चर्न करें और नए तरह के स्टॉक्स में अपने आप को एंटर करने की कोशिश करें। बिकॉज आप देख रहे हो, जैसे अगर आप एक शेयर है, मैं आपने नाम सुना भी होगा उसका, एक मिनट, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, 60-70% उसमें मोमेंटम आ गया है। मतलब अगर लो से देखें तो ऑलमोस्ट वो डबल हो गया है। तो इस तरीके डबल से भी ट्रिपल हो गया है। तो इस तरीके के नेटवर्क जैसे शेयर जो होते हैं वो मोमेंटम तेज़ देते हैं। और उसकी जो आपने रिजल्ट अभी देखे, कमेंट्री देखी, उनमें ये बड़ा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है कि वो अपना फर्स्ट एक सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। 2027 तक उनका है कि वो एआई और मशीन लर्निंग में भी ऊपर की तरफ हिट करने के लिए जाएंगे। तो ओवरऑल आप बाय ऑन डिप रखें जब तक बाजार 24,750 से ऊपर है।
आपका फर्स्ट टारगेट 25,000 के आसपास होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बेसिक चीज़ें क्लियर करी हैं। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है ऑटो एक पॉज करे, बिकॉज एक वन साइडेड रैली के बाद आपका पैसा जो है वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब आपके जो ऑल सिलेंडर है वो तीनों सिलेंडर फायर कर रहे हैं। रिलायंस आपका कंजेशन जोन पे है, तो रिलायंस में भी आपको 300-400 का पॉइंट मोमेंटम मिल सकता है। बैंक्स आपके भी लैडर्स हैं, जिसमें आज एक पुशअप देखने को मिला है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। आईटी लैगर्ड रहा है, जिसने 2 दिनों से काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। तो एक आधा दिन बीच में ऐसा हो सकता है कि आईटी में एक छोटा सा नीज रिएक्शन मिले, तो दैट इज़ द टाइम कि आपको अपनी वहाँ पे पोजीशन को ऐड ऑन करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।